नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक सच्चे प्यार की कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस दर्द भरी प्रेम कहानी से आप प्रेम का मतलब बहुत ही करीबी से महसूस कर पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो हेमंत से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते ही देखते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत और पूर्णिमा की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई और अब तो हेमंत को पूर्णिमा से प्यार हो गया था और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि पूर्णिमा थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी की वह इतने करीब गई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, यह सब नया था पूर्णिमा के लिए। अब दोनों की प्यार की परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के परिवार के दहलीज तक पहुंच गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत वह ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूर्णिमा के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना कि प्यार के लिए यह बहुत छोटी चीज है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार के इस सफर में उसका कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देता है। परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था तो इन दोनों के पक्ष में दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति के, एक ही समझ के थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। बहरहाल दोनों एक रिश्ते की दौर में बंध चुके थे, जहां वो अपने शादी और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर है। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हो, सारे इंतजार खत्म हो गए हो। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक दिन नहीं, हजारों हजारों वर्षों तक का था। प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बीता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्सुकता थी, आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हेमंत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हेमंत के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए प्रतिशारत है।
पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। इधर हेमंत के अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है। तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान पूर्णिमा उसके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हेमंत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह हेमंत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हेमंत अब इस सफर से लौट बहुत दूर जा बैठे थे। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हेमंत के इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान थी। एक कभी खत्म न होने वाले इंतजार में रहती है। इधर हेमंत की मौत की खबर से अनजान अब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है। तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब तो वह जोरों से चिल्लाती है, सीखती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया है। जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ, वो गणगौर की पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए मेरे हेमंत जरूर आएंगे, मेरे हेमंत जरूर आएंगे। कभी सीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने सीख पुकारने से हमेशा एक ही बात दोहराती है, मेरे हेमंत जरूर आएंगे, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब इस बात को कई महीने बीत गए थे। उसके जुबान में बस एक ही बात है, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और अब तो पूर्णिमा पूरी तरह से पागल हो गई थी और पूर्णिमा का प्यार अधूरा ही रह गया। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ आपको ये अधूरी प्रेम कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।